क्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अस्य परमात्मज्ञानस्य फलम् इदम् अभिधीयते। इस मंत्र में परमात्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का फल श्रुति माता यहाँ बताती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद परिणाम क्या होना चाहिए, जीवन में क्या अनुभव होना चाहिए, तो ये यहाँ पर श्रुति ने संकेत किया। कहा कि ज्ञान का फल है गांठ का कट जाना। हृदय ग्रंथि भिद्यते, या गांठ का क्या स्वरूप है, किस गांठ को यहां बताया गया है। तो ये तो पक्का है कि शरीर में जो गांठ होती है उसकी चर्चा यहां नहीं है। गांठ मतलब हमने कल देखा था कि दो चीज मिल के उलझ जाना, उससे जो चीज पैदा होती है वो है गांठ। यहां पर कौन सी दो चीज मिली है, तो कहा कि एक तो है आत्म तत्व निरंश निरुपाधिक निस्संग चैतन्य, और इसका मेल हो गया जड़ वस्तु से, जिसके अंतर्गत शरीर बुद्धि प्राण इंद्रियां ये सब आ गए। तो जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। अब इन दोनों के अपवित्र गठबंधन से, गुरुदेव कहते हैं इसको अनहोली वेडलॉक, ये अपवित्र विवाह है, बेमेल विवाह है। दोनों का स्वभाव एकदम अलग है, लेकिन अब दोनों मिल गए। अच्छा, और मजेदार बात है, मिले हुए भी नहीं है वास्तव में, क्योंकि मिल सकते नहीं हैं। दोनों का धर्म अलग अलग होने के कारण। तो बोले फिर मिले हुए क्यों लग रहे हैं, बोले अविद्या। तो इस ग्रंथि का मूल कारण है अविद्या। आविद्यक ये मिलन है, ये वास्तविक मिलन नहीं है। और चूंकि आविद्य के, इसीलिए विद्या से भिद्यते, विद्या से इनका भेदन हो जाता है। विचार से यदि कोई चीज टूट रही है, नष्ट हो रही है, इसका मतलब वो कभी भी वास्तव में मिली हुई नहीं थी। जो चीज विचार से खंडित हो जाए, जिसको शरीर से अलग न करना पड़े, मतलब हाथ पैर से, किसी उपकरण से, मतलब वो मिली हुई है ही नहीं, लग रही है क्या।
रस्सी पे यदि सर्प वास्तव में होता तो केवल विचार से उसकी निवृत्ति नहीं होती। वास्तविक सर्प की निवृत्ति के लिए तो फिर एक लकड़ी लगेगी, आपको एक डंडे से उसको भगाना पड़ेगा, तब जाके भागेगा वो। लेकिन आपने केवल प्रकाश डाला और मिथ्या वो जो प्रतीति थी निवृत्त हो गई। वास्तव में वो चीज होती तो केवल विचार से नहीं जाती है। तो ये जड़ चेतन का मिलन भी कहते हैं अविचारजन्य है। इसलिए यहां पर लिखते हैं ना, विद्या भिद्यते, विद्या से चली जाती है। अच्छा, और ये जो मिलन है, अब हम कहते हैं जड़ और चेतन, तो अनजाने में हम जड़ की भी सत्ता स्वीकार कर लेते हैं कि वास्तव में जड़ चीजें हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, वेदांत जब अपने सही क्या कहते हैं ढंग से बोलता है तो वेदांत जड़ को सत नहीं मानता। जड़ का कोई वास्तव में अस्तित्व है नहीं। तो मिलन क्या बोलेंगे? तो बोले सत्य और असत्य का मिलन हुआ। चेतन और जड़ का मिलन होने के बजाय क्या, सत्य और असत्य का मिथुनीकरण हो गया। सत्य और मिथ्या वस्तु का, चलिए सरल कर देते, एक सत्य और एक मिथ्या है, अब दोनों मिल गए। अब मिथ्या वस्तु जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो क्या मिलेगी? आकाश और नीला रंग, इनका कभी मिलन हुआ है क्या? नीलिमा तो प्रातिथिक है, तो आकाश से कभी मिली ही नहीं है वो। लेकिन लगता तो है आकाश नीला है। तो सत्य असत्य मिथुनी कृत्य, ऐसा भाष्यकार अध्यास भाष्य में लिखते हैं। बोले यह अध्यास हो गया है सत्य और असत्य का अविचार के कारण। तो बस यही गांठ है, और ये गांठ को आपको यदि सुलझाना है तो विचार के स्तर पर ही क्या है वो सुलझेगी। तो ये फल हुआ। जिसने विवेक कर लिया और विचार कर लिया, उसकी तो गांठ खुल गई। विद्यते हृदय ग्रंथि, तो चेतन और शरीर से गांठ मिल गई, चेतन और बुद्धि, चेतन और इंद्रियां। और इस कारण जो हम लोगों के भीतर जीवत्व आया है, जीवत्व ही क्या है? गांठ है। जीव भाव, जीव भाव केवल एक आभासिक है। जैसे प्रतिबिंब है, आईना और बिंब मिल के एक नई चीज बन गई, वो है प्रतिबिंब। अब वो प्रतिबिंब दिखता है लेकिन होता नहीं है। ऐसे जीव भाव प्रतीति तो होती है, अहम कर्ता, अहम जानामि, अहम करोमि, लेकिन ये कोई विचार सिद्ध नहीं है, प्रमाण से सिद्ध नहीं है। अनादिकाल से ये बना हुआ है, भाव बस चल रहा है। तो विचारेण निवर्तते हृदय ग्रंथि। दूसरा लिखते हैं, दूसरा जो बंधन है वो बुद्धि के स्तर पर है, वो है संशय। संशय सारे उसके छट जाते हैं। संशयों के बादल जो है अपने ज्ञान को आवृत्त करके रखते हैं। जब तक संशय या शंका होती है, बेचैनी होती है, अनिश्चितता होती है, भय होता है,
लेकिन जैसे ही सत्य का ज्ञान हो गया, एकदम बुद्धि मानो कि क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। प्रश्न का उत्तर मिलते ही देखो व्यक्ति को कितना आनंद मिलता है। बोले एक मन में गांठ पड़ी हुई थी, उलझन थी, वो क्या हो गई, सुलझ गई। तो सर्व संशयाः छिद्यन्ते। तीसरा जो शरीर के स्तर पर बंधन है, जो बिल्कुल व्यवहार के स्तर पर बंधन है, वो है कर्म। देखो अविद्या ने बांधा है, फिर तो मूल कारण ही अविद्या। तो स्वयं के बारे में जो गलत चीजें हैं वो बंधन है, और शरीर के स्तर पर कर्म बंधन। तो कर्माणि क्षीयन्ते, ज्ञान होने पर तस्मिन् दृष्टे परावरे कर्माणि क्षीयन्ते, उस परब्रह्म का ज्ञान होने पर कर्म जो है समाप्त हो जाते हैं। भाई ज्ञान और कर्म का क्या संबंध है? ज्ञान से कर्म कैसे नष्ट होते हैं? इसमें क्या रिलेशनशिप है? तो ज्ञान का स्वरूप क्या है? जब ज्ञान होगा तो क्या भाव जागेगा, क्या वृत्ति जागेगी? तो बोले ज्ञान होगा तो ये जो हमने अपने को कर्ता माना हुआ है, जो कि एक अध्यस्त चीज है, आरोपित चीज है। चेतन कभी भी कर्ता नहीं है, अकर्ता है, निष्क्रिय है। वो चेतन किसी सक्रिय वस्तु का नाम नहीं है कि जिसमें बहुत एक्टिविटी हो रही है, हलचल हो रही है, उसको चेतन नहीं कहते। ये तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के कारण चेतन भी चलता हुआ हिलता हुआ दिखता है। कल्पन्तेम्पु गते चंद्रे चलनादि यथाम्भसः, आत्मबोध में शंकराचार्य ने उदाहरण दिया कि चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में गिरता है और पानी में लहरें उठ रही है, तो चंद्रमा भी ऊपर नीचे होता हुआ दिखता है। उसमें चलन विचलन संचलन सब दिखता है, लेकिन वो सब पानी में होता है। बादल चलता है, हम कहते हैं चंद्रमा चल रहा है। तो गगने यथा यथा शशि, ऐसा वर्णन आत्मबोध में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो कर कोई रहा है और आरोप कहीं पे लगा दिया। अब होता यह है ना, दोनों मिल गए, मिले हुए से लग रहे हैं। अच्छा, आत्मा ने ये शरीर इंद्रियों को सत्ता दे दी, मिलने के कारण क्या हो गया, मतलब वास्तव में तो मिले हुए नहीं है, लेकिन जो मिलन की प्रतीति है उसमें एक दूसरे ने एक्सचेंज किया। चैतन्य ने अपनी चेतना दे दी, सत्ता दे दी शरीर को, इंद्रियों को, और बदले में इंद्रियों ने क्या दिया, तो बोले सारी क्रियाएं। 10 इंद्रियां 10 क्रिया कर रही है, तो आत्मदेव को बना दिया कर्ता। कल बताया था, शृणोमि पश्यामि वदामि चलामि गृह्णामि जानामि। तो यहां पर लिखते हैं, ये अज्ञान के कारण कर्ता बन गया जीव, और कर्ता बन गया तो फिर उसमें कर्म दिखने लगे। कर्तृत्व के कारण ही कर्म होते हैं। कर्म का मूल कर्तृत्व, कर्तृत्व का मूल अज्ञान, ये आप कई बार सुन चुके होंगे। ज्ञान होने के बाद सबसे पहली बात क्या घटित होती है, क्या अनुभव में आती है, बोले नाहम कर्ता। यह अहंकार तो मूढ़ व्यक्ति का क्या है, भूषण है उसका विशेषण है। वो बड़ा अपने आप को प्रदर्शित करता है, मैं करता हूं मैं करता हूं।
लेकिन ज्ञानी की नजर में ये मूर्खता है, मूढ़ता है। तो कर्तृत्व शून्य हो गया वो, और जब कर्तृत्व ही चला गया तो फिर कर्म की क्या सत्ता रही, क्योंकि कर्म का आधार तो कर्ता भाव है ना। तो कर्माणि खत्म हो जाते हैं, कर्म खत्म हो जाते हैं, मतलब कर्ता भाव खत्म हो गया। और कर्ता भाव खत्म होने से क्या हुआ, उसके जितने संचित कर्म थे जो उसने अज्ञान अवस्था में किए हुए थे, जब अपने आप को कर्ता मानता था, कर्म किए थे, कर्म से वासना एकत्र की थी, और वो सब स्टोर्ड पड़ी हुई है, उसको संचित कर्म कहते हैं। इसलिए लिखते हैं भाष्यकार, विज्ञान उत्पत्तेः प्राक्तनानि, ज्ञान के उत्पन्न होने के पहले जितने जो कर्म है वो संचित कर्म, और अभी अप्रवृत्त फलानी, अभी उन्होंने फल देना शुरू नहीं किया है। तो ऐसे सारे कर्म, अब वो कर्म क्या करें, जब कर्ता ही खत्म हो गया तो संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। संचित कर्म का कोई अब स्वामी नहीं रहा। कितना जबरदस्त देखिए फल है। तो अब उसको वो फल भोगने नहीं पड़ेंगे, जो संचित कर्म किए हैं वो। और अब ज्ञान के पश्चात जो कर्म हो रहे हैं, यहां लिखते हैं, ज्ञानोत्पत्ति सहभाविनी च क्षीयन्ते कर्माणि। ज्ञान उत्पत्ति सहभाविनी, ज्ञान उत्पत्ति के साथ जो कर्म हो रहे हैं, मतलब ज्ञान के पश्चात, उसका जीवन तो चल ही रहा है, तो उन कर्मों का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कर्म वास्तव में कर्म होते ही नहीं, क्योंकि कर्ता भाव नहीं है। उन कर्मों को बोल दिया जाता है अकर्म। दिखने के लिए वो ज्ञानी चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, समाज कार्य कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, लेकिन उससे पूछा जाए तो नैव किंचित करोमीति। इसलिए ये जो आगामी कर्म, इनको कहते हैं आगामी कर्म, ज्ञानोत्पत्ति के साथ जो कर्म हो रहे हैं वो भी खत्म हो गए, क्योंकि अब वो तत्वबोध में शंकराचार्य जी कहते हैं जैसे वो आकाश में नीलिमा की तरह केवल भासमान है, वास्तव में कर्म हो नहीं रहे। अज्ञानी को लगता है इतना किया उसने, इतना किया, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में वो तो अकर्म ही है। तो दो हो गए, संचित खत्म और आगामी खत्म। और जो प्रारब्ध कर्म है, न तो एतत् जन्म आरंभकाणी प्रवृत्त फलत्वात्, और वो जो प्रारब्ध फल है, जो कि ये फल देना जिन्होंने शुरू कर दिया है, अब वो तो फल देकर ही नष्ट होते हैं, प्रारब्ध कर्म। इसलिए ज्ञानी के जीवन में परिस्थितियां आती रहती है, अनुकूल प्रतिकूल, तो वो प्रारब्ध है। और वो जब तक प्रारब्ध का क्षय नहीं होता, वो खत्म नहीं होते। ज्ञान से प्रारब्ध खत्म नहीं होता, भोगे नहीं वो। अब आत्मज्ञान हो गया इसलिए उसको बीमारी ही नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। आत्मज्ञान हो गया इसलिए उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। यदि उसके प्रारब्ध में है तो वो ज्ञानी को मिलेगा। तो बीमार भी होगा और उसकी निंदा भी होगी, स्तुति भी होगी, जैसा उसका प्रारब्ध है। उसको राजा के यहाँ मान सम्मान भी मिलेगा यदि उसके प्रारब्ध में है तो, राजयोग। लेकिन वो प्रारब्ध भोगते समय नया प्रारब्ध नहीं बनाता, क्योंकि उसमें कर्ता भाव नहीं है। प्रारब्ध को केवल भोग रहा है और वो क्षय हो रहा है।
आपने सुना होगा प्रारब्ध मतलब धनुष से निकला हुआ बाण है। जब तक लक्ष्य पर पहुंचता नहीं तब तक उसकी गति चलती रहती है। आधुनिक उदाहरण मतलब पंखा घूमते रहता है, आप स्विच ऑफ कर देते हो फिर भी वो घूमता रहता है कुछ देर, और तो कुछ जान नहीं है लेकिन वो मोमेंटम है। तो प्रारब्ध भी मोमेंटम की तरह है। अब कर्ता भाव नहीं है, अज्ञान नहीं है, लेकिन अब कर्म तो दिख रहा है, परिस्थितियां आ रही है, तो बोले वो शांति से उसको भोग कर पूर्ण करता है। अज्ञानी के केस में क्या होता है, प्रारब्ध भोगता है लेकिन अज्ञान पूर्वक भोगता है, कर्ता भाव रखकर भोगता है, तो फिर नए प्रारब्ध बन जाते हैं, नए बनते हैं तो फिर जन्म। तो उसका वो जो संचित कर्म का जो कोटा है वो कभी खत्म ही नहीं होता। कुछ क्षय होता है फिर ऐड होता है, क्षय होता है फिर ऐड होता है। जैसे बैंक में से हम पैसा निकालते हैं फिर डालते हैं, निकालते हैं फिर डालते हैं, तो बैलेंस बढ़िया बना रहता है। तो यहां भी कर्म का बैलेंस बढ़िया बना रहता है, लेकिन यहां पर एक्चुअली शून्य होना चाहिए। धन का तो ठीक है बैलेंस, हो तो अच्छा है, लेकिन यहां पर कर्म का जो अकाउंट खोला हुआ है, कार्मिक अकाउंट जिसको कहते हैं, धीरे धीरे क्षीण हो गए। तो ज्ञान से ये संचित आगामी गए और भोग से प्रारब्ध गए। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसी को गीता में कहा ज्ञानाग्निदग्ध कर्मा, कर बताया था सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त। आत्मज्ञान से कर्ता भाव गया तो सारे कर्म का बीज ही जल गया। चने को आप भून दो और फिर उसको यदि जमीन में बो दो तो कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। तो कर्म का बीज ही जल गया, अविद्या और कर्ता भाव, तो फिर क्यों कर्म रहे। तो अब कर्म क्षय हो गए तो अब उसका नया जन्म पुनर्जन्म भी नहीं होगा, यही वो मुक्त हो गया। जीवन मुक्त तो था ही, अब देह छूटने के बाद विदेह मुक्त हो गया। जीवन मुक्ति के बाद देह छूटने पर विदेह मुक्ति। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो तो जीते काल में ही बंधन में अनुभव करता है और देह छूटने के बाद नया देह मिलते रहता है, तो उसके लिए तैयार ही है। तो इस तरह यहां पे देखिए फल बता दिया, तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये तीनों तो व्यवहार के स्तर पर, शरीर के स्तर पर कर्म बंधन गया, बुद्धि के स्तर पर संशय गया, क्योंकि अविद्या नष्ट हो गई। इस कारण ये ऊपर के दोनों चले गए, अविद्या काम कर्म। अच्छा, अब अंत में लिखते हैं परावर ब्रह्म का उसने दर्शन किया, इसलिए ये सब उसके जीवन में घटा है। तो ये परावर ब्रह्म क्या है, तो लिखते हैं तस्मिन् सर्वज्ञे असंसारिणी परावरे। बोले वह सर्वज्ञ परब्रह्म के दो नाम दिए, पर और अवर। परम च कारण आत्मना, अवरम च कार्य आत्मना। ये पर और अपर ब्रह्म को जान लेने पर ये फल घटित होता है, तीन फल। तो बोले अपर ब्रह्म मतलब कार्य ब्रह्म, पर ब्रह्म मतलब कारण ब्रह्म, ऐसा यहां का। अब ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जगत का कारण क्या है, जगत जगत दिख रहा है किसी को तो क्या बोला जाता है, ब्रह्म ही कारण है। तो अब ब्रह्म को आपने कारण माना तो
कारण ब्रह्म उसका नाम हो गया। अच्छा भाई, ब्रह्म यदि कारण है तो ये जगत क्या है? तो बोले जगत भी वही ब्रह्म बना हुआ है, लेकिन जगत चूंकि कार्य है, इफेक्ट है, परिणाम है, तो अब ब्रह्म का ये क्या रूप हो गया? कार्य ब्रह्म। मतलब कारण भी ब्रह्म है, कार्य भी ब्रह्म है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पहले भी पूर्ण ही था और अभी भी पूर्ण ही है। स्वर्णमदः स्वर्णमिदम्, सोने का वो उदाहरण, पहले भी सोना था। बोले सब ये आभूषण का कारण क्या है? सोना। चलो ठीक है, फिर आभूषण क्या है? आभूषण भी सोना ही है, लेकिन अब फर्क क्या हो गया? आभूषण में एक विशिष्ट आकार आ गया, उसका एक विशिष्ट नाम हो गया। ये चूड़ी है, ये अंगूठी है सोना ही। ऐसे ही उस ब्रह्म का नाम हो गया। ये नदी है, पहाड़ है, पशु है, पक्षी है। इसको लेंगे कार्य ब्रह्म, जो विराट हम जो कहते हैं। तो अवर ब्रह्म, इसको कहेंगे अवर। और जहां से ये आया है, जिसने सब रूप लिया है, वो ब्रह्म कारण। और यदि आपको जगत नहीं दिख रहा है तो जगत न उसको कारण कहिए न कार्य कहिए, केवल शुद्ध ब्रह्म। ये था हम लोगों की कमजोरी है। जगत 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 दुनिया दिखती है तो फिर पूछना पड़ता है इसका कारण क्या है और ये दुनिया क्या है। ये वास्तव में क्या है? आपेक्षिक नाम है ब्रह्म का, रिलेटिव नाम है, सापेक्ष। कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, उसको कहते पर अवर, परावर ब्रह्म। मतलब ये बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए कि जगत भी वही ब्रह्म का रूप है। ये अवर ब्रह्म को भी जानना चाहिए ठीक से। केवल साक्षी बन के बैठा है, चेतन है, इतना ही नहीं, तो जो बना हुआ है वो भी वही है। तो इस तरह जो जान लेता है। अच्छा, किस तरह जानता है? बहुत अच्छा लिखा अंत में, तस्मिन् परावरे साक्षात अहम अस्मि इति दृष्टे। बोले ये ब्रह्म कोई अन्य चीज है मुझसे, ऐसा न जानकर साक्षात अहम, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वाक्य आता है, अहम में ही उस ब्रह्मत्व के लक्षण वो देखता है। आत्म चैतन्य में ही ब्रह्म के लक्षण देखता है, उसमें भेद नहीं देखता। ये नहीं कि ये आत्म तत्व ब्रह्म का टुकड़ा है, अंश है। साक्षाद अहम अस्मि इति दृष्टे संसार कारण उच्छेदात मुच्यते। संसार के कारण का उच्छेद होने से ये मुक्त हो जाता है। संसार का कारण होता अज्ञान, अविद्या, और अविद्या से जन्य जो फिर प्रभाव है, इफेक्ट है, परिणाम है, गांठ, कर्म, कामना, संशय, सब चीज भस्मीभूत। तो ऐसा यहां पर बड़ा सुंदर ये मंत्र है, इसको याद कर लेना चाहिए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जानना है, ठीक से जानना है बस, क्योंकि सारा अविचार से ये पूरा खड़ा हुआ है संसार। संसार में सत्य बुद्धि, संसार में आसक्ति इत्यादि, और अपने उपाधियों में। अब यहां पे कहते हैं श्रुति को जो है ना, आलस्य नहीं है। श्रुति मानती है कि अभी और बताना चाहिए, क्योंकि ये तत्व का ज्ञान एक बार में तो होता नहीं, पुनः पुनः जब सुना जाता है, रोज रोज जब हथौड़ा पड़ता है ना पत्थर पे, तब जाके वो टूटता है।
बोले वही रोज रोज क्या कर रहे हो, वही क्रिया। लेकिन आप देखिए पत्थर थोड़ा 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 कमजोर होता है, तो अपने भीतर के भी जो गांठें हैं वो धीरे धीरे सुलझती है। इसलिए नवीन नवीन ढंग से, नवीन नवीन शब्दों से, नवीन नवीन पद्धति से श्रुति जो है उस तत्व का निरूपण करती है। नाविन्य, अपने ज्ञान में नाविन्य बना रहे हैं। इसलिए शब्द अलग है, दृष्टांत अलग है, पद्धति अलग है, लेकिन जिसको बताया जा रहा है वो एक ही है। कई बार क्या एक ही एक शब्द सुन के इरिटेट होता है व्यक्ति, इरिटेट, अरे बोले वही ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। तो यहां पर अब देखिए श्रुति ने ध्यान करने के लिए नए शब्द दिए और इन शब्दों के द्वारा हम जो है बहुत बढ़िया से ध्यान कर सकते हैं। बड़े अच्छे शब्द हैं और देखो निरूपण कितना सुंदर है। इसलिए यह भाष्यकार लिखते हैं, उक्तस्य एव अर्थस्य संक्षेप अभिधायिका उत्तरे मंत्रत्रयोपि। बोले उक्तस्य अर्थस्य, जो पीछे जो बताया गया है उक्त अर्थ को ही संक्षेप में 3 मंत्रों के द्वारा बताया गया है। मतलब विषय नवीन नहीं है, विषय को बतलाने वाले जो शब्द है वो नवीन है, बताने का ढंग नवीन है। अच्छा, तो 3 मंत्र अब हम सुनते हैं। 3 में पहला है नवा मंत्र। इसमें क्या बताया जा रहा है तो सुनिए। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषां ज्योतिः तद्यतात्मविदो विदुः। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः। कहते हैं वह जो परब्रह्म है, वो परब्रह्म कहां पर है, कहां पर इसको खोजे। आजकल कुछ भी चीज खोजनी होती है तो लोग गूगल के पास जाते हैं, सर्च। लेकिन यहां पर कहते हैं वहां नहीं मिलेगी चीज वो, तो कहां मिलेगी, तो कहते हैं हिरण्मये परे कोशे। एक कोश है, कोश, वो कोश में आपको मिलेगी चीज। कौन सा कोश है? हिरण्मय, चमकने वाला कोश। हिरण का वैसे अर्थ होता है, हिरण्मय का अर्थ होता है सुवर्ण, लेकिन यहां पर उसका अर्थ है जो चमकदार है, तेजस्वी है। बोले उस कोश में कौन बैठा है? ब्रह्म बैठा है। विरजम ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म जो रज से रहित है, अशुद्धि से रहित ब्रह्म। हिरण्मय परे कोशे। चलिए ये कौन सा कोश है? हमने 5 कोश तो पढ़े हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। ये हिरण्मय कोश कौन सा आ गया? तो देखिए सबसे पहले तो समझिए कोश किसको कहते हैं। कोश मतलब संस्कृत में होता है म्यान, तलवार की म्यान। तलवार उस म्यान में रखते हैं तो तलवार तो दिखती नहीं, म्यान दिखती है। बोले ऐसे ही यहां पर तलवार की जगह आत्मा को रखिए। बोले म्यान की जगह क्या रखे हैं? तो जो बुद्धि है ना, बुद्धि को यहां हिरण्मय कोश कहा। ध्यान से सुनिए, जागते हुए क्या कहा? बुद्धि को हिरण्मय कोश कहा है।
बुद्धि में देखिए क्या है, तेज है, प्रकाश है। बुद्धि जगमग जगमग चमकती रहती है। सारा भान कहाँ होता है हमको, बुद्धि में। सजग सतर्क हम कहाँ होते हैं, बुद्धि में। जब भी कोई जब सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो सारा ज्ञान कहाँ होता है, बुद्धि में। तो बुद्धि एक जगमग जगमग करने वाली एक चीज है, जिसमें चमक है। चमक क्या होती है, हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा अर्थ किया। चमक मतलब एक ऐसी वस्तु जो अपने को बड़े वेग से क्या करती है, प्रकट करती है, जाहिर करती है, और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो कहते चमक। आपकी आंखों में वो घुसती है, धंसती है। रास्ते में हम जाते हैं तो जो कार की लाइट है, देखिए, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपके आंख में आके घुसती, तो जाहिर करती है ना वो लाइट कि मैं हूं। आप बिना मेरी ओर ध्यान दिए जा नहीं सकते, आंख में आती है। सूर्य को भी आप थोड़ा सा ऊपर देखें तो सूर्य अपनी उपस्थिति जाहिर करता ही है। हम आंख बंद कर लेते हैं, फिर भी आंख में वो चमक रहती है, चौंधिया जाती है ना आंख एकदम। तो चमक मतलब क्या, जो अपने अस्तित्व को इस तरह जाहिर करे कि आप उसकी ओर उपेक्षा नहीं कर सकते। चमकदार चीज कुछ मंद होती है। अब चंद्रमा है, तारे हैं, उधर देखें या न देखें, आप जब तक ध्यान नहीं दोगे उसका ज्ञान नहीं होगा। लेकिन जो चमकदार चीज है वो तो अपना कराती ही ज्ञान, बोले हम है, देखिए। तो हिरणमय चमक। तो अपनी बुद्धि का भी आप देखिए, सतत हमको भान है ही। सुख दुख का अनुभव भीतर होता है, आनंद का अनुभव भीतर होता है। मतलब हर चीज को जो प्रकाशित कर रही है, छोटी छोटी वृत्ति को, छोटी छोटी चीज को। इसलिए इस कोश को कहा, इस बुद्धि को कह दिया क्या, हिरणमय। और इसके आगे एक और विशेषण डाला है, परे। हिरणमय परे। परे मतलब क्या है, परम। परम मतलब परम चीज तो ब्रह्म ही है, जो सबसे ऊंचा है उसको कहते परम। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे सूक्ष्म, उसको कहते परम। तो यहां बुद्धि को बोल दिया परम। बोले बुद्धि को क्यों बोल दिया है? तो बड़ा अच्छा है। बुद्धि तो म्यान की तरह है ना, कोश की तरह है। लेकिन क्या है, बुद्धि में जो चीज रखी है वो परम है, वो बड़ी कीमती है, मूल्यवान चीज है। तो बुद्धि भी क्या हो गई फिर, मूल्यवान। जहां पर कोई बड़ा व्यक्ति जन्म लेता है या रहता है, तो वो जो स्थान है वो तीर्थ बन जाता है ना, उसकी लोग पूजा करते हैं, धाम बन जाता है वो। वृंदावन धाम, चित्रकूट धाम। बोले वहां तो क्या पत्थर और जंगल और यही सब है? बोले नहीं नहीं, प्रभु रामचंद्र वहां रहे तो उस धाम की या उस स्थान की कीमत बहुत बड़ी हो जाती। बोले हम 4 धाम हो क्या है। अब 4 धाम में वैसे देखा जाए तो क्या है, वही पंचभूति ही है। लेकिन वहां भगवान का विशेष क्या है, विशेष उपस्थिति है। जहां अब कृष्ण ने, भगवान ने लीला की, तो अब वो धाम वृंदावन धाम हो गया। उसकी अब मिट्टी को लोग जो है अपने मस्तक पे लगाते हैं, घर में लेके आते हैं, व्रज अरज।
कौन वहां रह रहा है उस कारण से वो वस्तु या व्यक्ति की कीमत होती है। तो ये बुद्धि को परम कहा, परे हिरणमय कोशे, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का स्वामी जगन नियंता वो रहता है। इसलिए बुद्धि बड़ी बड़ी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज हो गई। जैसे कोई बड़ा राजा होता है, उसने किसी तलवार का उपयोग किया हो, तो उस तलवार की जो म्यान है उसकी भी बड़ी कीमत होती है। हमारे राजा साहब ने इस तलवार से युद्ध किया, इस म्यान में वो रखते थे, तो म्यान को भी बड़े सजा के रखते हैं। तो यहां पर भी बुद्धि गुहा में परमात्मा का निवास है, इसलिए परे हिरणमय कोशे। देखो भाष्यकार क्या लिखते हैं, हिरणमय ज्योतिर्मय बुद्धि विज्ञान प्रकाशे। बोले इस कोश में ये परमात्मा रहता है। कोश का नाम क्या दिया, बुद्धि। इसको पीछे हृदयाकाश बोला गया था, यहां कहते बुद्धि। शरीर है, शरीर में हृदय है, हृदय में अंतःकरण है, अंतःकरण को ही बुद्धि कहते हैं। और वहां ये तेजस्वी परमात्मा विराजमान है, और उस कारण से बुद्धि भी जगमग जगमग हो रही है। तो ऐसे इस ज्योतिर्मय बुद्धि में ये रहता है। अब इस बुद्धि को क्या लिखा, कोश। ये कोश बोल दिया इसको। क्यों कहा कोश, तो बोले कोश इव असेहे। दूसरी पंक्ति देखिए, असी मतलब होता है तलवार, और जैसे हमने कहा तलवार को म्यान में रखते हैं। तलवार का उपलब्धि स्थान क्या है, म्यान। बोले ऐसे ही कोश इव असेहे, ये तलवार जो परब्रह्म तत्व है, परम तत्व, इसको यदि जानना है, पहचानना है, इससे मुलाकात करनी है, तो बोले कहाँ जाइए, इस बुद्धि गुहा में जाइए। इसलिए तुरंत लिख देते हैं भाष्यकार, आत्मस्वरूप उपलब्धि स्थानत्वात्, ये अंडरलाइन कर सकते हैं। आत्मस्वरूप की उपलब्धि का स्थान होने के कारण बुद्धि को परम कहा, बुद्धि की महिमा बताई। अपने उपनिषद में बार बार कहा कि भाई जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है उसी को इसकी उपलब्धि होती है। दृश्यते तो अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। तो ये सीट है, सीट ऑफ दैट परम तत्व। हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, जैसे कोई व्यक्ति रहता है तो वो घर का नाम देता है ना, निलय, निवास। तो बोले बुद्धि को नाम दे देना चाहिए, ब्रह्म निवास, ब्रह्म निलय, जैसे शंकर निलय। ऐसे क्या, ब्रह्म का निलय है, ब्रह्म का स्थान है। नेम प्लेट लगा दीजिए बुद्धि के ऊपर। ब्रह्म कहाँ मिलेंगे, तो बोले यहां मिलेंगे। तो ये कोश बुद्धि है, और इसको परम कहा। अभी जैसे हमने कहा परम क्यों कहा, क्योंकि परम वस्तु यहां रहती है। अच्छा, भाष्यकार परम का अर्थ क्या करते हैं, परम तत्सर्वाभ्यंतरत्वात्। बहुत सुंदर। बोले परम इसलिए कहा क्योंकि सबसे अभ्यंतर है। अभ्यंतर मतलब सबसे अंतरंग। ये वृत्ति जो है अंतरंग है, और वृत्ति के बाद परम तत्व है। तो बाहर तो बहुत सारी चीजें, बाहर जगत है, फिर शरीर है, फिर इंद्रियां हैं, फिर प्राण है, उसके बाद ये विज्ञानमय कोश है। तो अंतरंग है। अंतरंग होने के कारण परम कहा है। सर्वाभ्यंतरत्वात् तस्मिन्, ऐसे इस अंतरतम कोश में, विज्ञानमय में, बुद्धि में ये ब्रह्म महाराज विराजमान है।
कई बार क्या बोल देते हैं, बुद्धि गुहा। इस बुद्धि को गुफा कहते हैं, गुहा। यहां म्यान लिखा है, कई जगह गुहा। गुहा इसलिए कहते हैं गुफा, क्योंकि गुफा में रखी हुई चीज हमको एकदम दिखती नहीं। उस गुफा के पास जाना पड़ता है, फिर अंदर जाना पड़ता है हिम्मत करके, और बड़ा अंधेरा होता है। जो चीज मैदान में पड़ी है खुले में, वो तो सबको दिख जाती है, लेकिन जो गुहा में है उसी व्यक्ति को दिखेगी जो अंदर जाएगा। जिन खोजा तिन पाइया। तो बुद्धि को गुहा कहा, मतलब यह है कि यदि आपको आत्म तत्व को जानना है तो सबसे पहले बाहर से आप अपने बुद्धि तक आइए, द्वार तक आइए बुद्धि के। आप लौटिए, ये जो बुद्धि घूम रही है इधर उधर इधर उधर, वहां से उसको लौटाइए, अंतर्मुखी होइए, वापस आइए, और फिर अंतर्मुखी होके देखिए, तब आपको वो जगमगाता हुआ चैतन्य दिखाई देगा, भान रूप, ज्ञान रूप। उस आत्म तत्व का प्रभाव यह है कि बुद्धि भी जो है वो ज्ञान रूप बनी हुई है। बुद्धि का खुद का कुछ ये नहीं है क्या प्रकाश या प्रभाव, चैतन्य से उसने लिया हुआ है। जैसे गुहा में यदि आप चमक दमक देख रहे हैं तो गुहा का खुद का नहीं होता, उसके अंदर जो लाइट रखा हुआ है उसका है। तो ऐसे ही इस बुद्धि गुहा में वो ज्ञान है। तो अब उस तत्व को समझना है तो इस हिरण्यमय कोश तक आना पड़ेगा। इस सर्वाभ्यंतर है, सबसे अंतरंग है, सर्वाभ्यंतरत्वात् परम। अच्छा, इसमें कौन बैठे हैं तो बोले ब्रह्म। अब ब्रह्म का क्या लक्षण बताया, विरजम। विरजम, विरज ब्रह्म है। विरज का अर्थ करते हैं अविद्यादि अशेष दोष रजो मल वर्जितम। बस, रज मतलब होता है मल या धूल, अशुद्धि। विरजम, अविद्या रूपी दोष जिसमें नहीं है। अच्छा, और अविद्या आदि अशेष दोष। तो देखिए, अविद्या से उत्पन्न चार और क्लेश बताए हैं, दोष बताए हैं महर्षि पतंजलि जी ने। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब ले लीजिए। अविद्यादि दोष, अविद्या से जन्म होता है अस्मिता का। अस्मिता मतलब जीव भाव, जो अभी हमने पीछे देखा, जो गांठ, मैं ये हूं वो हूं, सच्चिदानंद में नहीं हूं, ये तो भूल गए अविद्या के कारण। फिर क्या हूं, मैं मनुष्य हूं, जीव हूं, उसको अस्मि भाव कहते हैं, अस्मिता। और जहां ये भाव आया मैं ऐसा हूं वैसा हूं, तो फिर राग द्वेष की बढ़ोतरी हुई। राग द्वेष की तो फिर वर्षा होगी, ये मुझको अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, राग द्वेष। अभिनिवेश, या अभिनिवेश भी एक दोष है। अभिनिवेश मतलब सीधा अर्थ करें तो मरण का भय। देह में जो हमारा अभिनिवेश हो गया है कि यही मैं हूं, और उस कारण से जो भय लगा है मृत्यु का, वो अभिनिवेश। तो ये सारे दोष आ गए हैं। लेकिन ब्रह्म ही ऐसा है जो इन दोषों से रहित है। अविद्या उसको स्पर्श नहीं करती, राग द्वेष स्पर्श नहीं करते। तो अविद्यादि अशेष दोष रजोमल वर्जितम, विरजम। और ये जो चैतन्य है, इसी को कहते ब्रह्म। अब ये ब्रह्म नाम भी है, और ब्रह्म शब्द से क्या लक्षित हो रहा है, ब्रह्म मतलब क्या, उसका अर्थ क्या। तो भाष्यकार उसको कहते हैं, ये जो चैतन्य है इसको ब्रह्म कहते हैं। क्यों,
सर्व महत्वात् सर्व आत्मत्वाच्च, जो सबसे महान है, सर्व महत्वात्, और जो सबकी आत्मा बन के बैठा है। मतलब ब्रह्म एक छोटी चीज का नाम नहीं है, छोटे अस्तित्व का नाम नहीं है, जो सबकी जान है, जिसको कहते हैं ना, सबका जीवन है, सबकी आत्मा है। कई बार होता है ना, इस निबंध की ये पंक्ति आत्मा है, मतलब उस निबंध में से वो पंक्ति निकाल दो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। तो आत्मा मतलब क्या होता है? जिसके कारण वो चीज है। तो ये ब्रह्म सबकी आत्मा है। सर्वात्मत्वात् ब्रह्म है ना। वैसे बृहत्वात् ब्रह्म कहते हैं, जो बृहत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। त्रिविध परिच्छेद शून्य जो है वो ब्रह्म है। एक देश, एक काल, एक वस्तु में जिसको आप सीमित नहीं कर सकते। तो सर्व महत्वात् सर्व आत्मत्वाच्च निष्कलम, अंतिम शब्द है निष्कलम। और ये ब्रह्म कैसा है? निष्कल है। निष्कल मतलब निर्गता कला यस्मात्, जिसमें कोई कला नहीं है। कला मतलब आर्ट, संगीत, चित्र, नृत्य, बोले वो कला नहीं। कला मतलब अवयव, विभाग, डिविजन्स, पार्ट्स। निर्गता कला यस्मात्, जो निष्कल है। बोले हमने तो सुना है परमात्मा क्या है? षोडश कला युक्त है। हाँ, बोले वो जब अवतार लेता है तो ठीक है, सर्व कलाओं से, द्वादश कला, षोडश कला, कल देखेंगे इसको। तो कला मतलब विभाग या अवयव। यहां लिखते हैं निष्कलम, मतलब इसका फाइनल अर्थ बताया निरवयवम इत्यर्थ। निरवयव, निष्कल मतलब निरवयव, अवयव जिसमें नहीं है। हाथ पैर नहीं है, इंद्रियां नहीं है। तदपाणि पादम अचक्षु श्रोत्रम, आया था ना पीछे, जिसमें नेत्र नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं। ऐसा निराकार निरवयव ये ब्रह्म है, निष्कलम। तो इस तरह इस पहली पंक्ति में दो चीज बताई कि ये ब्रह्म रहता कहाँ है, और उसके रहने से बुद्धि में रहता है, और बुद्धि भी जगमग हो रही, चमक रही है। वो म्यान की तरह है, हिरण्मय परे कोश है। वीरजम ब्रह्म निष्कलम, ये ध्यान करने के लिए बड़े अच्छे अच्छे ये शब्द है। आज यहाँ रुकते हैं। Thank you.